हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका 8 मोशन इज इन रनिंग. ओके, नाउ द टॉपिक was graphical representation of motion. Okay, so then there are two types of graph: distance time graph and next velocity time graph. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ आई डिस्कस अर्लियर, आपको मैंने डिस्कस कर रखा है. ठीक है, इसमें को तीन टाइप डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में आपको बनाना है. तो आप एक्स एक्सिस पर रखेंगे. इसमें एक्स एक्सिस पर आप क्या रखते हैं, टाइम, एंड देन वाई एक्सिस पर आप क्या रखेंगे, वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर में हो या मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट टू फिजिकल क्वांटिटीज. दो फिजिकल क्वांटिटीज इससे हमें पता चलती हैं. एक तो होता है स्लोप. ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन. पहली बात तो ये हुई कि इस ग्राफ से कल मैंने आपको बताया भी था ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. इससे हमें ग्राफ का क्या पता चलता है, स्लोप यानी एक्सेलरेशन पता चलता है. बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन आपके वेलोसिटी एंड टाइम वर्सेस ग्राफ. बिकॉज इट इज द वेलोसिटी एंड टाइम वर्सेस ग्राफ, सो इट्स ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन. आपके जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या बता रहा है, वो एक्सेलरेशन को बताता है. ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. इट मीन्स क्या हो गया कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बताता है, आपको एक्सेलरेशन को बताता है. ठीक है, तो ये तो पता चल गया. नहीं, स्लोप अगर हमें देखिए, मान लीजिए ग्राफ का स्लोप है ये. ठीक है, अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें आपका स्लोप निकालना है, यानी आप स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए निकाल रहे हैं, तो स्लोप आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अगर हमें इसमें स्लोप निकालना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. इस पॉइंट को नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी. समझ रहे हैं बात. तो इस पॉइंट से इस पे और इस पॉइंट पे इस पे लाइन खींचेंगे. तो यहां पर ये जो होगी वेलोसिटी वो v1 कहलाएगी. इस वाले के लिए जो y एक्सिस पर इस कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा v2 वेलोसिटी होगी. ठीक है, इसी प्रकार से इस सेम पॉइंट से आप टाइम एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे. ये जो टाइम है ए पॉइंट से डाला जाएगा वो t1 और बी पॉइंट से जो डाला जाएगा टाइम t2 कहलाएगा. तो आपका फॉर्मूला हो गया. अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब बाद माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. जो बाद वाली वेलोसिटी वो फिर उसके बाद माइनस करनी है आपको इनिशियल से, शुरू वाली से. तो यहाँ बाद वाली क्या है, v2, तो हो गया v2 माइनस v1, बाद वाला टाइम t2 माइनस t1. तो आप इससे आप स्लोप यानी ग्राफ का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. दूसरी बात आती है, इस ग्राफ से आपको डिस्टेंस पता करनी है. देखिए, अगर मेरे पास मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, यहाँ रुक गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितनी, इसने ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर रही, आप बता सकते हैं कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर की. लेकिन अगर ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप इससे कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है. तो डिस्टेंस यहाँ निकालने के लिए आप एरिया देखेंगे. ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया देखना है. एरिया किस चीज का बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या है एरिया, किस टाइप का एरिया बन रहा है वो यहाँ पर देखना है. तो जनरली इन ग्राफ में दो टाइप का एरिया बनेगा, या तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा या फिर एरिया ऑफ ट्रापेजियम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है. अब देखिए, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया के, अगर आप इस चीज का एरिया निकाल लेते हैं आपको पता चल जाता है डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस इज फाइंड आउट बिकॉज बाय द एरिया इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो आप एरिया से फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर दो टाइप का एरिया डिस्कस होगा, या तो ट्रेपेजियम से होगा या फिर आपका रेक्टेंगल से होगा. अब देखिए, अगर मैं इस केस में बात करूं, ये ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है. ठीक है, तो सीधी लाइन है, अपवर्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन. तो अगर देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, ये हमारा बी पॉइंट है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए सेम मैं बात करूं, तो अगर मैं इस लाइन से यहाँ परपेंडिकुलर डालूं और इस लाइन से परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, इस टाइम एक्सिस पर, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए ए पॉइंट से परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर डाल दिया और बी पॉइंट से भी मैंने एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर डाल दिया. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल. यानी हमें क्या देखना है कि
ए से बी तक जाने में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर अप की। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। ये हमारी दो साइड पैरेलल है और दो साइड नॉन पैरेलल। ये नॉन पैरेलल साइड है ये, ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड है और ये दोनों पैरेलल साइड है। तो दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल होती है, तो आप इस केस में एरिया लगाएंगे ट्रेपेजियम का। ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने पढ़ा होगा मैथ में, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स मल्टीप्लाई 2। यानी आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू में हाइट। हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्राफ है आपका ऐसा, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। अगर मान लीजिए ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम ये जो लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो अब आपका ग्राफ किस हिसाब से बनेगा। देखिए, मान लीजिए मैं 2 पॉइंट कंसीडर करती हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे टाइम एक्सिस से, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो आपने कितना एरिया कवर किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये आपका एरिया कवर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है। यहाँ पर डिस्टेंस इस केस में ऐसे निकलेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू माना जाएगा एरिया की। ठीक है, और एरिया हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये यहाँ तक की वो ले लेंगे वैल्यू और इस तरह वाली वैल्यू ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफ है इस टाइप का, कर्व लाइन में आ रहा है, तो कर्व लाइन में देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ है कितने बॉक्स कवर हो रहे हैं। आप क्या करेंगे, टोटल बॉक्स में से कितने इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इतना तो चला, यानी कितने इसके अंदर आ रहे हैं उतने टोटल में से उतने बॉक्स माइनस कर देंगे, तो आपके पास बॉक्स आ जाएंगे कि मतलब शेडेड जो आपके बॉक्स कवर अप हो रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर अप हो रही है वो माइनस कर देंगे टोटल में से, तो आपके पास स्ट्राइसिस का एरिया निकल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे इसको। तो ये आपका डिस्टेंस का कंसेप्ट हुआ। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने 5 वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, एक्सिलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर याद रखेंगे पॉजिटिव एक्सिलरेशन हो रहा है, यानी चेंज का मतलब हो गया इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट के साथ। ठीक है, तो सपोज दैट कि वेलोसिटी चेंज बाय, माना कहूं कि पहले सेकंड में हुई, फर्स्ट सेकंड में हो रही है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इंक्रीज करनी है, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी इंक्रीज तो करनी है आपको लेकिन इक्वल वैल्यू के साथ। ठीक है, इक्वल वैल्यू के साथ पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन, चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम इस चीज के लिए ग्राफ बनाते हैं तो आपका क्या बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करती हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस, जहां पर आपको टाइम लेना है और यहाँ पर आपको वेलोसिटी रखनी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लेके कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आपने टाइम रखा, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 सेकंड में आ गया आपकी 5 मीटर पर सेकंड, 10 15 20 ये आगे। पहले सेकंड में आपने देखा 5 मीटर पर सेकंड चला, दूसरे सेकंड में ऐसे निशान लगाने हैं, नोटबुक पे भी ऐसे ही बनाना है आपको फेयर कॉपी में। ठीक है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से, और चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से है। ठीक है, तो अब आप इन पॉइंटों को मिला देंगे तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कहलाता है, यानी द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। ये कल का टॉपिक मैंने रिपीट किया दोबारा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। दूसरा केस है इसका, दूसरा केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। बात समझ में आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ, नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक्सिलरेशन, नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक्सिलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी
है ना, एक्सेलेरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस का केस लेना केवल यहाँ पर, इंक्रीजेस, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करिए, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू, नॉन कांस्टेंट वैल्यू, यानी वेलोसिटी जो इंक्रीज करनी है हमें नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करनी है। सो इट मींस कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी इंक्रीज तो होनी है, वेलोसिटी इंक्रीज होनी है, हर बार डिक्रीज नहीं करनी है, ये भी याद रखना है। वेलोसिटी इंक्रीज करनी है बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट के साथ। सपोज दैट कि आपने पहले सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज करी, 2 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, ठीक है। हमेशा वेलोसिटी याद रखना घटानी नहीं है, बढ़ानी है, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरे सेकंड में आपने लिया 8 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में लिया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चौथे सेकंड में लिया आपने 25 मीटर पर सेकंड, और पांचवें सेकंड में सपोज दैट आपने लिया 32 मीटर पर सेकंड। समझ रहे बात, इस टाइप से आपने वैल्यू पुट करी। तो पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 2 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 8 और 6 का डिफरेंस है, ठीक है। 8 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 7 मीटर पर सेकंड का, यानी 8 और 15 में 7 का डिफरेंस है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। 15 और 25 में 10 का डिफरेंस है, तो वेलोसिटी की वैल्यू देख रहे हैं, 2 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 8 और 15 में कितने का है, 7 का, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देख रहे 15 और 25 में 10 का, 25 इसमें कम का हो गया, तो आपको 35 ले लेंगे, इसमें ले लेंगे 38 ले लेते हैं, ठीक है। 38 कर लिया सपोज है। तो अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 25 और 5 30 और 8, इसमें 18 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 का डिफरेंस है, ठीक है। 38 और 25 कितना हो गया, 13 का डिफरेंस। आप देख रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एवरी टाइम वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 6, 7, 10, 13, यानी आपकी वैल्यू वेलोसिटी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द, बट नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ 6, 7, फिर 10, 13, कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट। सो दिस शो द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बनाती हूँ तो कैसे बनाऊंगी, देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ हो गया 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक लेना पड़ेगा यहाँ पे, और 40 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि 38 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब लगा देंगे, पहले सेकंड में 2 है तो 2 का मतलब यहाँ पर आएगा निशान, दूसरे में 8 है, 5 और 3 8 यहाँ जाएगा, समझ रहे बात। तीसरे में कितना है, 15 का इसमें वैल्यू यहाँ जाएगी। फोर्थ पे कितना है, 25 है, और 38 है, 38 है, 38 यहाँ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगा। आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा बना है, ग्राफ विल बी ए कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है। ग्राफ विल बी ए कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखिए मैंने ग्राफ यहाँ पे बना रखा भी है, इधर देखिए नोटबुक में, ठीक है। velocity time graph for non-uniform acceleration when velocity changes or increases by unequal amount in equal interval of time. So the motion will be non-uniform accelerated motion. उसका motion non-uniform acceleration का कहलाएगा, and the graph will be curved line होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले सेकंड में मैंने ली 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में ली मैंने 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 17 मीटर पर सेकंड, 4 में 25 सेकंड, और 5th सेकंड में 32 मीटर पर सेकंड। समझ रहे बात। तो अब आपने ग्राफ प्लॉट किया, इसके हिसाब से पहले सेकंड में निशान लगाया 4 का, तो थोड़ा सा नीचे लगाएंगे 5 से, दूसरे सेकंड में 10 पे लगा दिया, तीसरे सेकंड में 17 पे लगाएंगे तो 15 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ऐसे चौथे सेकंड में 25 पे, और इसमें 32 पे। इस टाइप से आपने निशान प्लॉट कर दिया तो आप देखेंगे कर्व लाइन, तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। आपने दोनों बनाने हैं, लेकिन ये है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आपको रखना है। आप जैसे मैंने आपको ग्राफ दे रही हूँ ये बनाने के लिए, इसी टाइप का आपको बनाना है, ग्राफ पेपर यूज नहीं करना है, ठीक है। नोटबुक पे डायरेक्ट बनाएंगे। एक्सेलरेशन फ्रॉम द ए टू बी। अब मान लीजिए इसमें आपको ग्राफ का स्लोप बताना है। स्लोप कैसे बताएंगे, स्लोप मान लीजिए हमने ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए पॉइंट और ए बी पॉइंट। ए से बी पॉइंट का स्लोप क्या है, अब क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप ऑब्वियसली स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए ए पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया तो वैल्यू क्या शो कर रहा है 10, बी पॉइंट से आपने एक डाला इस पर
कोऑर्डिनेट देखने के लिए y एक्सिस का, तो ये आएगा 17। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ए पॉइंट से आपने टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर, बी पॉइंट से भी टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक है, तो अब आपने इनका वैल्यू पुट करेंगे, तो आपने क्या देखा, कैसे निकालेंगे स्लोप, फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, v2 17 थी, 17 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे, ये क्या, v2 है 17, 15 से 17 ऊपर है और ये 10 है, 17 माइनस 10 और ये t2 माइनस t1 यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू हो गई 3 माइनस 2, आप सॉल्व करेंगे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि आपका ए से बी तक का स्लोप पता चल गया। ठीक है, थर्ड ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए देखिए, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि नॉन कांस्टेंट यानी वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, कांस्टेंट मतलब एक समान वैल्यू, सो वी कैन से वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, आपकी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंगली क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं होती है। सो वी कैन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज द फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हो गया एक समान वैल्यू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको। इट मींस वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो अब एक ही वेलोसिटी से, यानी इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा कंटिन्यूअस। तो मान लो मैं कहूं पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। आप समझ रहे हैं बात, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक समान वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इट मींस वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है। और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। निकाल के देखते कैसे होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तीसरे सेकंड में भी देखा 5 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, पांचवें सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड। तो सपोज दैट अब आप ग्राफ बनाएंगे, ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, टाइम हो गया। तो पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सेकंड हो गया। यहाँ टाइम कितना, 5 मीटर पर सेकंड है तो ले लेंगे 5, 10, 15, 20। इस पे हमने वेलोसिटी पुट कर दी, डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में भी 5 थी, तीसरे में भी 5 है, चौथे में भी 5 है, पांचवें में भी 5 है, यानी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन फॉर बनेगी लेकिन किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर करे, एक ये और एक ये, समझ रहे, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करे हैं और इस केस में मुझे स्लोप निकालना है ए से बी का। अब ए से बी का स्लोप निकालना है, ए टू बी आपको क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप रिप्रेजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, द स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो टाइम में भी चेंज आया। तो अब आप देखेंगे ए पॉइंट से वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस ये v1 हो गया और ये वाली वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, v2। ए वाली वेलोसिटी क्या है, v1, बी पर आएगी तो वेलोसिटी v2, तब भी 5 ही है, सेम है, तब भी 5 है, दोनों सेम वैल्यू है। डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल देखेंगे। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना हो गया, ए से बी के लिए टाइम इंटरवल आप कितना हो गया, 4। देखिए ये टाइम t1 और ये टाइम t2, समझ रहे बात, टाइम t2 से t1, तो आपका हो गया टाइम t2 क्या है 4 माइनस ये कितना है t1 आपका है 2। ठीक, समझ रहे बात, तो आपका कितना हो गया 4, t2 है, टाइम t1 क्या है 2, तो आपका हो गया ऊपर 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 में से 2/2 आ गए, देयर इन कितना गया 0, एक्सेलरेशन विल बी 0, सो वी कैन से एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड। इसका यही मैंने आपसे कहा था कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, विद टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सो वी कैन से इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द एक्सेलरेशन विल बी 0, और उसका एक्सेलरेशन किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसमें कराया, नोटबुक में देखेंगे थर्ड पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, दैट इज द 0 एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, कंडीशन क्या है, 0 एक्सेलरेशन। व्हेन ए बॉडी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट मींस वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम
एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। इस ग्राफ में थोड़ा सा देखेंगे, पहला सेकंड, दूसरा अलग अलग सेकंड में टाइम दे रखा है, वेलोसिटी रखी है मैंने 2, 4, 6, 8, 10 इसके हिसाब से। तो मान लो मैंने कहा पहले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, दूसरे सेकंड में भी 6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 6 मीटर पर सेकंड, चौथे में भी 6 मीटर पर सेकंड और पांचवें सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन गया। ठीक है, तो अब आपका देखिए ग्राफ हो गया, ये इस टाइप का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे कंसीडर करने हैं इस ग्राफ पर। तो मैंने 2 पॉइंट कोई से भी कंसीडर कर लिए। ये देखेंगे, ये ए और ये बी, ये 2 पॉइंट ऐसे कंसीडर करे हैं मैंने। ए पॉइंट को मान लिया v1 वेलोसिटी है, बी के लिए v2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1। ठीक है, तो वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी v के लिए, b पॉइंट के लिए बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, तब भी 6 है और पहले वाली वेलोसिटी भी 6 है, तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 यानी 3 माइनस 2। तो आपका हो गया, फिर देखेंगे 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0.1 यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन से यहाँ पर कि आपका जो आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर ग्राफ कैसा है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफ यहाँ देखेंगे कैसा है। ग्राफ यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मुझे ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं निकालूंगी एरिया से। ठीक है, ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस, अब ए से बी पॉइंट का यानी कितनी, ए से बी पॉइंट तक सिर्फ उसमें वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की ए से बी पॉइंट जाने में, तो ये डिस्टेंस अंदर कवर करी उसने। तो अब इसके इसमें हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो एरिया यहाँ पर किसका है, रेक्टेंगल का। देखिए ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रख देंगे यहाँ पर। तो एरिया हो गया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ का। अब देखेंगे लेंथ कितनी है, यहाँ से आता है कि अगर मैं लेंथ रखूं तो ये वाली लेंथ रखूंगी, ये कितनी है 6 है। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है 1 है, 2 माइनस 2 और 3 है, तो यानी 2 से 3 का 1 का डिफरेंस है। तो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 6 मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो आपके पास इस टाइप से आप एरिया इसमें निकाल सकते हैं। एंड दैट इज द डिस्टेंस, क्या कहलाएगी वो, उसकी एरिया जो निकलेगा वो उसके डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। अब देख रहे हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेज, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वैल्यू के साथ, कांस्टेंट वैल्यू एक समान वैल्यू, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है। ठीक है, सॉरी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। रिटार्डेशन वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय, ठीक है, सो वी कैन से वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट के साथ। तो हम कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी क्या होनी है, डिक्रीज होनी है किसके साथ, इक्वल अमाउंट के साथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात, वेलोसिटी डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। अब वेलोसिटी डिक्रीज करनी है। ठीक है, तो ग्राफ विल बी कैसा आएगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और इस कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप, इसका स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी स्लोपिंग कैसे आ गया इसकी डाउनवर्ड, यानी इसका स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, माना पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड थी, तीसरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट के साथ। ठीक है, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड थी, चौथे सेकंड में मैंने 4 मीटर पर सेकंड और पांचवें सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड ऐसे रख दी। तो देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट। देखो 10 से 8 पे आया है, 2 का डिफरेंस है, 8 से 6 पे 2 का डिफरेंस है, 6 से 4 पे 2 का डिफरेंस है, 4 से 2 पे 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स वी कैन से वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कहलाता है ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर वेलोसिटी आपने पुट करेंगे, यहाँ टाइम रख लेंगे। ठीक है, टाइम सेकंड में हो गया और वेलोसिटी हो गई आपकी मीटर पर सेकंड में। अब पहला 1 2 3 4 5 सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपने रखा यहाँ पर, ये आपका टाइम हो गया और यहाँ आप रखेंगे आप वेलोसिटी। वेलोसिटी के केस में आप क्या रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी है 10 से, तो आपने 2 से रखेंगे, 2 4 6 8 10, मैक्सिमम 10 है ना। तो देखिए पहले सेकंड में 10 थी, दूसरे सेकंड में 8 है। ठीक है, तीसरे सेकंड
तीसरे सेकंड में आपकी 6 है, चौथे सेकंड में आपकी 4 है, पांचवें सेकंड में 2 है। देख रहे हैं आप? तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी ऐसे आ जाएगी, यानी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट डाउनवर्ड। कैसा है? डाउनवर्ड है। तो देखिए मैंने यहाँ नोटबुक में लिखा हुआ है व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कंडीशन ये आपकी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोप विद डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, पहले सेकंड में 10, दूसरे में 8, 6, 4, 2 ऐसे रखी। तो आपका जब आप प्लॉट करेंगे तो पहले सेकंड में आपने 10 पे लगाएंगे, दूसरे पे 8 पे लगाएंगे, तीसरे पे 6 लगाएंगे एंड सो ऑन। सो ग्राफ विल बी अ स्लोप डाउनवर्ड की और डाउनवर्ड आएगा विद स्ट्रेट लाइन के साथ। तो आप देख रहे हैं ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम। नेक्स्ट फिफ्थ, ये फोर्थ कंडीशन थी, अब ये आपकी फिफ्थ आ गई। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, समझ रहे बात? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अब नाम से पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ। नॉन कांस्टेंट वैल्यू मतलब अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू। नॉन कांस्टेंट वैल्यू, वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू। नॉन कांस्टेंट वैल्यू मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज होगी। कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए मैंने वेलोसिटी रखी, अनइक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज करेंगे। माना पहले सेकंड में वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, दूसरे में रही 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आपकी सीधी 10 मीटर, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। तीसरे में रही 8 मीटर पर सेकंड, नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज करिए, याद रखेंगे तीसरे सेकंड में। चौथे सेकंड में आपने रखी 7 मीटर पर सेकंड और पांचवें सेकंड में रखी 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू। नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज होगी तो 30 और 10 में कितने का डिफरेंस आया? सीधे 20 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हुई। 10 से 8 में केवल 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हुई। 8 से 7 में केवल 1 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हुई और 7 से 2 में कितने की? 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज। सो वी कैन से वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। देखो 30 से 10 पे आई, अगले सेकंड में 10, फिर इसके बाद तीसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड किससे चल रहा है? चौथे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड और पांचवें सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज कैसे हो रही है? अनइक्वल अमाउंट के साथ। कैसे पता चलेगा? 30 से 10 में 20 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है, 10 से 8 में 2 मीटर पर सेकंड का, 8 से 7 में 1 मीटर पर सेकंड डिफरेंस है और 7 से 2 में 5 मीटर पर सेकंड का। तो हमें ये पता चल रहा है वेलोसिटी वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पे। ठीक है, तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका टाइम हो गया यहाँ पर सेकंड में। ठीक है, ग्राफ देखेंगे कर्व लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोप के साथ। इसमें ग्राफ कर्व लाइन है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है। सो ग्राफ विल बी कर्व लाइन बट स्लोप डाउनवर्ड। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका। 30 लास्ट है, 30 लास्ट है तो 5 से लेके चलेंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ले लिया हमने। ठीक है, 30 लास्ट है तो 5 से लेके चलेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए पहले सेकंड में 30 दिखा रहा है तो पहले सेकंड में 30 का निशान लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। आप फेयर नोटबुक में भी इसी टाइप से डायग्राम बनाने हैं, फेयर में डायरेक्ट आप ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। दूसरे सेकंड में आप 10 पे लगाएंगे, दूसरा सेकंड 10 है। ठीक है, दूसरे सेकंड में 10 पे लग गया। तीसरे सेकंड में 8 पे है। 8 का मतलब जानते हैं 2 थोड़ा सा नीचे होगा इससे। ठीक है, चौथे सेकंड में 7 पे है। 7, 5, 6, 7 थोड़ा सा 8 से ही नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे। चौथे सेकंड में 7 पे है और पांचवें सेकंड में 2 पे है। 2 पर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से समझ रहे बात। इसके अकॉर्डिंग मैंने अंदाज से निशान लगाए, आप भी ऐसे लगाएंगे। 2 है तो 2 नीचे हो गया, इससे लगा देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन लाइनों को मिला दो। ठीक है, ये आ गया ग्राफ। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आ गया? कर्व लाइन, स्लोप डाउनवर्ड, ऐसा बनेगा आपका ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, ग्राफ का जो है कर्व लाइन है, कर्व लाइन में है स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप के साथ कर्व लाइन है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे अब हम। यहाँ पे इनके डेरिवेशंस देखते हैं। तो आपकी जो ग्राफिकल कंडीशंस थी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग कंडीशन पे कैसे ड्रॉ करने हैं, ये आपका हो गया क्लियर।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर। v इक्वल टू u प्लस at, first equation of motion. This is the first equation of motion and that is also called velocity time relation. इस relation को कहते हैं velocity time relation, ठीक है, velocity time relation. दूसरी equation is s का मतलब distance यानी position. s is equal to ut plus में half at square. s is equal to ut plus half at square and this is the position time relation. पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, ये क्या कहलाती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन. एंड थर्ड इज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. तो ये आपकी कहलाती है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, पोजीशन रिलेशन, ठीक है. तो आपके पास 3 इक्वेशन है हमारे पास मोशन की, जिनके हमें डेरिवेशन देखने हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन. के नाम के अकॉर्डिंग देखना है, v मतलब वेलोसिटी, इधर लास्ट वाला वर्ड देखना है, लास्ट वाला अल्फाबेट देखेंगे टाइम, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, ठीक है. दूसरा s मतलब डिस्टेंस यानी पोजीशन, t मतलब टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन. यहाँ देखेंगे v वेलोसिटी, एस मतलब पोजीशन, तो ये आपका रिलेशन हो गया वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. इस टाइप से आपको याद रखने हैं और ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है. अब हम कंसीडर करते हैं आपकी जो इनकी डेरिवेशंस हैं वो देखते हैं. तो डेरिवेशन में सबसे पहला मैं आपका कंसीडर करूंगी पहली डेरिवेशन. देखिए यहाँ पर एक चीज और, यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. इसमें देखेंगे इन केसों में तीनों जो इक्वेशन है हमारे पास, इन तीनों में टाइम क्या है, t, v फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरू की वेलोसिटी होती है उसको u कहते हैं. s मतलब डिस्टेंस यानी पोजीशन की वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो डिस्टेंस. a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिंबल्स को ध्यान रखेंगे और फिर आगे चलते हैं, ठीक है. तो पहले हमारे पास डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट इज दैट की डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसको कंसिडर करना है. तो हमने क्या करा है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसलिए इसको जो डेरिवेशन कहलाते हैं ग्राफिकल मेथड से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये जो है ड्राइव कर रहे हैं इसको, तो ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है. ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे मैं इसको बताती हूँ. इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सेम ग्राफ बनेगा तीनों इक्वेशंस के लिए, ठीक है. तो आप अभी जब नोटबुक पे बनाएंगे फेयर कॉपी में, तो एक ही बार बनाएंगे और उनसे तीनों करेंगे, ठीक. जब अगर पेपर में पूछता है अलग अलग, तो आप अलग अलग ड्रॉ करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है. तो ये ग्राफिकल मेथड से हम तीनों डेरिवेशन सॉल्व होती हैं, इसलिए ग्राफिकल मेथड कहलाता है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो डेरिवेशन करना है, हमें ग्राफ लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ये देखना है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी नॉट रेस्ट. आपकी बॉडी ये याद रखना है, u इज नॉट जीरो. एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो से नहीं लेनी है, ये जीरो पॉइंट कहलाता है. तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट से नहीं लेनी है, ठीक है. ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट से नहीं है, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इतना मूव कर रखा है, तो ये आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी यानी u. यहां से यहां तक कि उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर कर रखी है, ठीक. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ पहुंच गया, ये इसका पॉइंट है, यहां तक पहुंच गया. अब आपने क्या देखा कि उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, यहाँ इस पॉइंट तक जाने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की. तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे डॉटेड लाइन में, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है. समझ रहे हैं बात, यानी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करना है. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपको कंसीडर करना है. एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर आपकी वेलोसिटी है, लेकिन ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेके चलनी है, यानी इट मींस वेलोसिटी इज नॉट इज जीरो, जीरो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी. सो वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम द जो लाइन है आपकी, ये स्लोपिंग लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट करनी है. सो वी कैन से इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है. उसके बाद आगे मूव कर रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, इट मीन्स कि उसने इस पॉइंट तक कितनी उसने वेलोसिटी एक्वायर की. तो इसको देखने के लिए आप इस पॉइंट से आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये आपके पास पता चल जाएगा इतनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की. इस वेलोसिटी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो टाइम एक्सिस पर भी आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, इस टाइप से खींचेंगे, ठीक है. इस वेलोसिटी को इस पॉइंट तक जाने, देखिए इस पॉइंट तक जाने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पर, और इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में, यानी उस पोजीशन तक जाने में उसने कितना टाइम, इतनी इस पॉइंट तक उसने जाने में उसने कितना टाइम एक्वायर किया,
तो वो ये लेंगे। तो आपने एक्स एक्सिस पर भी आप एक लाइन को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर डालेंगे ए इस पॉइंट से। देखिए अब इनको नाम ले दीजिए, हमारा ओ पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट है, ओ लिख देंगे ओ, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी और इसको डाल देंगे सी, इस टाइप से। और इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर डालेंगे बीसी पर। ये जो बीसी की लाइन है ये आपका, इससे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इसको डी, और इस पॉइंट पर जहां तक उसने वेलोसिटी एक्वायर की इसको डाल देंगे ई पॉइंट। वो आप अपने हिसाब से अल्फाबेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग डाले हैं, ठीक है। अब आपके पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहां से यहां तक की वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। अगर ये यू है तो इसके पैरेलल में डीसी है, तो यानी ये भी वेलोसिटी क्या है? यू है, ठीक है, यहां तक की भी यू है। अब देखिए ये ओ सी टाइम एक्सिस है, यानी ये टाइम है, तो ये इसके जस्ट पैरेलल है एडी, तो ये भी क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। ये ओ सी इसके पैरेलल में एडी, तो यहां पर ही अगर ये टाइम की वैल्यू तो ये भी टाइम की वैल्यू हो गई, आपने ऐसे मेंशन करी। दूसरी बात, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी कवर की, आपने कैसे पता चला कि कितनी वेलोसिटी? यहां से शुरू से लेके यहां तक की वेलोसिटी है ये, यानी उसने इतनी वेलोसिटी उसने कवर अप की। ई पॉइंट तक कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, शुरू से लेके यहां तक की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ई पॉइंट तक की, दैट इज द वी, फाइनल वेलोसिटी। ये चीज जो है ये इसके पैरेलल में है बीसी के, तो आपने ये भी पूरी वी हो गई, यानी बीसी की वैल्यू क्या हो गई? वी। समझ रहे बात? इट मीन्स कि ये फाइनल वेलोसिटी और ये आपकी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कुछ वेलोसिटी में चेंज आया, आपकी बाद वाली वेलोसिटी कुछ और है और पहले वाली वेलोसिटी कुछ और थी, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये पूरा वी है, ये यू है, तो मैं इसको लिख सकती, इतने पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ वी माइनस यू। क्या लिख सकती हूँ? वी माइनस यू। समझ रहे बात? दोबारा देखेंगे ग्राफ को हमने क्या कंसीडर किया, दोबारा इसी चीज को मैं समझाऊंगी ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। देखेंगे ग्राफ कंसीडर करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इस पर वेलोसिटी रखनी है, इस पर टाइम रखना है। आगे बढ़ रहा है टाइम, ऐसे एरो इसलिए लगाएं, टाइम बढ़ रहा है आगे, वेलोसिटी ऊपर बढ़ रही है, ठीक। अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इट मींस ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, सो वी स्टार्टिंग फ्रॉम द सम इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक की जो वेलोसिटी मानी जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब कितना एक्वायर किया उसने वेलोसिटी, मान लो मैंने यहाँ लाइन रोक दी, इट मींस कि कितनी इसने इस पॉइंट तक जाने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, और कितना टाइम लगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी आप एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर खींच दिए। अब आप इनको लेवल करेंगे, देखिए यहां से यहां तक की टोटल वेलोसिटी हो गई कितनी एक्वायर की, यानी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। क्या कहलाएगी? ये वी कहलाएगी। अब क्योंकि ये चीज इसके पैरेलल में दिख रही है, इसका मतलब ये भी पूरी वी है। समझ रहे हैं बात? अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखो ये शुरू का पॉइंट है ओ, इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, ठीक। और ए पॉइंट से इस पर भी एक और परपेंडिकुलर खींच देते हैं और इसको नाम दे दिया डी, ठीक। और ये फिर इसको इधर वाली वेलोसिटी को नाम दे दिया ई। तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी यू हो गई यहां तक का, ठीक। ये पूरी वी हो गई क्योंकि ये इसके पैरेलल थी, ये चीज इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। ये पूरी हाइट जो है यहाँ तक की, और ये पूरी बीसी जो है ये पूरी बराबर है, पैरेलल है, तो ये भी वी है, तो ये भी पूरा वी हो गया। तो ये पूरा वी है और ये यू है, तो ये कितना बचा? मान लो ये 6 और ये 4 है, तो ये कितना बचा? मान लो ये पूरी 6 हो और इतनी हाइट 4 हो, तो आप क्या बताएंगे कितना है? 2 तो बचा, 2 बचा ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये पूरा वी है और ये यू है, तो ये कितना बचेगा? वी माइनस यू। तो मैं इसको लिख दूंगी वी माइनस यू। समझ रहे हैं बात? तो इस केस में अब हम पहले बताते हैं कि क्या चीज किसके बराबर है। तो देखेंगे u जो है 0 नहीं है, सबसे पहली बात है u को हमने 0 नहीं रखा है। कौन किसके पैरेलल में है? ओ ए इस पैरेलल का साइन लगाएंगे, डीसी के पैरेलल है, और इसकी वैल्यू क्या है? u, यानी u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये ओ ई, अब ओ ई किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, देख रहे हैं? ओ ई किसके पैरेलल है? बीसी के, ये इसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और इसकी वैल्यू क्या है? वी। ये पुट करेंगे। अब देखेंगे ओ सी किसके पैरेलल है? एडी के पैरेलल है, तो ये एडी, ठीक है ना। ओ सी किसके पैरेलल है? एडी के, और इसकी वैल्यू क्या है? टी, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू टाइम हो गई, तो ये टी पुट करेंगे, ठीक है। ये तो जनरल फंडामेंटल पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको तीनों इक्वेशन में मेंशन करने हैं, ठीक। अब आपके पास देखेंगे, अब देख रहे हैं
वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब चेंज आप देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या दिखा रहा है, बड़े में से छोटा माइनस करें, बड़ा क्या है बीसी, वेलोसिटी में चेंज हो गया बीसी माइनस छोटा माइनस डीसी, तो बीसी माइनस डीसी, ये वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज यानी एक्सेलरेशन कहलाता है। सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देख रहे हैं, ये बड़ी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी छोटी वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है, ये बड़ी माइनस छोटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़ा क्या है बीसी, छोटा क्या है डीसी, ये डी है डीसी, समझ रहे बात, बड़ा क्या है बीसी, छोटा क्या है डीसी, तो आपने लिखा चेंज इन वेलोसिटी हो गई बीसी माइनस डीसी, ठीक। तो वेलोसिटी में चेंज इट मींस दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। आपने ये पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, देन पुट द वैल्यू को पुट करना है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अभी मैंने निकाली है, यहाँ पे किसके बराबर है, बीसी माइनस डीसी के, ठीक है। तो आपने लिखा बीसी माइनस डीसी, ये लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम, टाइम एक्सिस कौन सा है, ये ओसी, ओसी लिख देंगे, ठीक है। टाइम में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया, तो ओसी लिख देंगे, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, ठीक है। देखो ये पूरा बीसी है और ये क्या है डीसी, तो वेलोसिटी में चेंज आया, कितना चेंज आया, इसके बराबर चेंज आया। तो टाइम जो होगा ओसी लिख सकते हैं या एडी, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, तो हम यहाँ एडी लिख देंगे, क्योंकि टाइम यहाँ से चेंज दिखा रहे हैं, यहाँ से चेंज दिखा रहे हैं एडी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, चाहे ओसी लिखो चाहे एडी लिखो, लेकिन क्योंकि चेंज दिखा रहा है वो, इसलिए टाइम यहाँ से मेंशन कर देंगे एडी, लेकिन दोनों वैल्यू पैरेलल है। तो आपका हो गया बीसी माइनस डीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आपने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया बीसी माइनस डीसी। अब देख रहे हैं बीसी माइनस डीसी, बीसी की वैल्यू क्या है, इधर देखेंगे बीसी की वैल्यू क्या है, पूरा बी सी, यहाँ से यहाँ तक कि बीसी की वैल्यू क्या है, वी है, तो आपने लिखा है वी माइनस डीसी की वैल्यू क्या है, डीसी ये छोटा वाला है, इसकी वैल्यू क्या है यू, यू लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम एडी, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एडी लिखो चाहे ओसी लिखो, एक ही बात है कि चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज दिखाएगा, वो एडी दिखाए चाहे ओसी दिखाए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन है। तो कितना चेंज दिखा रहा है, एडी टू ओसी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कुछ भी चेंज दिखा देंगे तो आपका टी हो गया। तो आपके पास हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए टी इक्वल टू हो गया वी माइनस यू, ठीक है। ये माइनस में यू है तो मैं इधर ले जाऊंगी, प्लस में चला जाएगा, तो यू प्लस ए टी इक्वल टू वी बच गया, और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको नोटबुक में लिखी है, इधर देखेंगे, कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन विच अ बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। हमें एक ऐसा ग्राफ कंसीडर करना है जिसके पे बॉडी के पास सम इनिशियल वेलोसिटी हो। सो वी कंसीडर द ग्राफ इन दिस केस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं बात। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट है सम इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने कुछ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आई पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट ये आपने इसको ए पॉइंट माना और इसको आपने बी पॉइंट दिया, क्योंकि कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला, कितना टाइम लगा इसके लिए आपने डॉटेड में एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, समझ रहे बात। और ए पॉइंट से भी बी सी पर आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, ये आपकी हो गई, ये पूरी हो गई, ये वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द वी, क्या कहलाएगी, ये वी कहलाएगी, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक ही वी कहलाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये भी पूरा वी हो गया, तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया पूरा वी है। यहाँ से उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, तो अगर ये यू है तो ये जो हिस्सा है, ये वाला पॉइंट है, इसके पैरेलल है डीसी, ये डीसी इज पैरेलल टू ओ ए, आप देखते हैं ओ ए इज पैरेलल टू डीसी, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो आपका ये भी क्या हो गया, यू हो गया, पैरेलल है। यहाँ पे टाइम की कंडीशन ओसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओसी इज पैरेलल टू एडी, एडी के पैरेलल है, ये भी टाइम हो गया, समझ रहे बात। तो हमने कंडीशन लिखी, यू इज नॉट टेकन एज जीरो, जीरो नहीं है यहाँ पर, ओ ए पैरेलल टू सी डी या डीसी, ओ ए इज पैरेलल टू सी डी और डीसी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, ए डी इसके पैरेलल है, ए डी इसके पैरेलल है, तो वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर है। बीसी, बीसी कौन सा, बी और सी इज पैरेलल टू ओ ई, इसके पैरेलल है, एंड देन इट इज इक्विवेलेंट टू वी, किसके बराबर है, वी के फाइनल वेलोसिटी है। तो आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, यानी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू बी डी। चेंज वेलोसिटी कितनी दिखाएगा, ये बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी बी डी माइनस डी सी, तो यहाँ क्या बी डी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी दिखाएंगे तो कितना आ गया,
एक सेकेंड, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपके पास, ये बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यानी BC माइनस DC, समझ रहे बात। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितनी आई, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यानी बड़ा क्या है BC माइनस छोटा क्या है DC, तो आपने ये लिख दिया BC माइनस DC, ठीक है। तो कितना चेंज आया, ये इतना चेंज आया, यानी ये किसके बराबर है, BD के बराबर है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू BD, किसके बराबर है ये, BD इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड BC माइनस DC, लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। देखो ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये इतना पोर्शन चेंज इन वेलोसिटी का है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यानी BC माइनस DC, तो आपके पास बचा BD, तो BD चेंज आ गया, ठीक है। नाउ क्योंकि वेलोसिटी में चेंज दिखा रहा है सो एक्सेलरेशन कहलाएगा ये। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन का सिंबल A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना दिखा रहा है, BC माइनस DC, ठीक है। BC माइनस DC वो मैं अभी मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पर ये देखें BC माइनस DC डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये आपने OC लिख दिया, चाहे AD लिखो, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बाद आपने लिखा A इज इक्वल टू BC, पूरा BC है, ऊपर से नीचे तक का पूरा क्या है, ये BC देख रहे हैं, ये पूरा BC है, BC पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का, तो ये आपका V के बराबर है। V की वैल्यू आपने लिखेंगे माइनस DC, यहाँ देखेंगे DC कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है, छोटा पोर्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है U को, तो आपने यहाँ U लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड टाइम, टाइम में कितना डिफरेंस आया है, ये पूरा लिखेंगे OC, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है। यहाँ माइनस में U है तो लेके प्लस में चला गया, तो U प्लस AT इक्वल टू V, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, बिकॉज यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है ग्राफ से इसको निकाला है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमने इसको कैलकुलेट किया, सो दिस द डेरिवेशन इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड। एंड नेक्स्ट 2 इक्वेशन ऑफ मोशन I will discuss in the next video. So thank you and have a nice day.